सभी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यूजीसी नेट, सेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस सेम है, तो ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत लाभदायक है क्लास। आज की क्लास में हम कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। कहानी से संबंधित ये हमारी 4th वीडियो है। आज हम कहानी से संबंधित वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे पीछे जो आए हुए एग्जाम के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, ये आया है जून 2015 में। कब आया है? जून 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। सतमी के बच्चे है, ये किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का है। फांसी जैनेंद्र जी का है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का है। दो बांके भगवती चरण वर्मा जी का है। ठीक है, तो देखिए, सतमी के बच्चे सन 1944, फांसी 1929, बिखरे मोती 1932, दो बांके 1941। तो सबसे पहले आएगा आपका फांसी। फांसी सबसे पहले कहाँ है? ऑप्शन डी, फांसी 1929, बिखरे मोती 1932, सतमी के बच्चे 1944 और दो बांके 1941। यहाँ पे इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, ये दो बांके पहले आएगा और सतमी के बच्चे बाद में आएगा। तो फांसी, बिखरे मोती और दो बांके और सतमी के बच्चे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजा सेठ की नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी कहानी है जो राजा सेठ की नहीं है। समांतर चलते हुए राजा सेठ की है। अपने दायरे, ये भी राजा सेठ की है। गलत होता पंचतंत्र, ये भी राजा सेठ की है। लेकिन जाह्नवी राजा सेठ की कहानी नहीं है। अगला, निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? निम्न में से कौन सी कहानी है जो शिशु संवेदना की नहीं है? तो देखिए, जो नादान दोस्त है, ये भी शिशु संवेदना की है। चोरी है, ये भी शिशु संवेदना से संबंधित है। कजाकी आप सभी को पता होगा, सन 1926 प्रेमचंद जी की कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। और दो सखियां, ये नादान शिशु जो संवेदना है उससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। तो देखिए, इसका है ना कहानी क्रम सही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। उसके बाद में है, सुमेलित आपको करना है। भगवती चरण वर्मा, ईला चंद्र जोशी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अस्क कहानीकार दिए गए हैं और इनकी कहानी कौन सी है। तो देखिए, जो भगवती चरण वर्मा है उनकी कहानी है दो बांके, जो कब की है? सन 1941 की। ठीक है, उसके बाद में ईला चंद्र जोशी का है दिवाली और होली। उसके बाद में यशपाल जी का है मकरील और उपेंद्र नाथ अस्क जी का है कौन सा? पिंजरा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, 5, 2 और 1। देखिए, 3, 5, 2 और 1 यहाँ पे है, ये ऑप्शन में है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए, जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ जून 2016 में भी पूछी गई हैं और वही क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, और वही क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिध्वनि ये कब का है इनका? सन 1926। आकाशदीप कब का है? सन 1929। आंधी कब का है? तो ये 1929 का है। और इंद्रजाल कब का है? तो सन 1936 का है। तो सबसे पहले क्या आएगा इनका? सबसे पहले आएगा प्रतिध्वनि। तो देखिए, यहीं पे है प्रतिध्वनि, यहाँ पे प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, लेकिन फिर इंद्रजाल है 36 का, आंधी 29 है, तो ये गलत है बिल्कुल। यहाँ पे आएगा प्रतिध्वनि 26, आकाशदीप 28 और 29 आता है इसमें, और आंधी है ये 29 है, 1929, और इंद्रजाल है ये 1936 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1929, इंद्रजाल 1936। ठीक है, अगला है, 11 वर्ष का समय, ये किसका है? तो 11 वर्ष का समय है रामचंद्र शुक्ल जी का। कब का है? 1907 का है। ठीक है, इनकी कहानी। फिर है गुलबहार किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की, 1902 की। उसके बाद में एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे।
और ये कब की है? सन 1901 की है शायद, है ना। और प्लेग की चुड़ैल ये 1902 भगवान दास की है। दोबारा से लगा लेते हैं। 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल। और गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी 1902। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधवराव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4, 2, 1 और 5। 4, 2, 1, 5 कहाँ पे है? ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? जैनेन्द्र जी, ईलाचंद्र जोशी जी, आज्ञे जी, ये तीनों ही क्या है? मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, जबकि चतुरसेन शास्त्री मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके चारों कवि दिए गए हैं इसमें जन्म वर्ष देख लेते हैं हम। जैनेन्द्र जी का जन्म है सन 1905, ईलाचंद्र जोशी का जन्म है सन 1903, आज्ञे जी का है सन 1911 और चतुरसेन शास्त्री जी का जन्म है सन 1891। ठीक है, इसके बाद में शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, जैनेन्द्र, माधवराव सप्रे, इन 4 रचनाकार दिए गए हैं और इनकी कहानी। तो देखिए जो शिव प्रसाद सिंह है इनकी कहानी कौन सी है? तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ। यशपाल जी की है यशपाल जी की कौन सी है? पुलिस की सिट्टी। ओके, जैनेन्द्र जी की है पाजेब जो सन 1948 की है। और माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी 1901। ये एक टोकरी भर मिट्टी आपकी यूजीसी नेट में लगी हुई है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। और जो हंसा जाई अकेला है ये मार्कंडे जी की कहानी है। ठीक है, इसके बाद में इसका आंसर आएगा कौन सा? 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 आपका ए ऑप्शन में। उसके बाद में है 39 क्वेश्चन नंबर, आगे के निम्नलिखित संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ये सभी जो काव्य संग्रह जो संग्रह दिए गए हैं, कहानी संग्रह, ये किसके हैं? आज्ञे जी के हैं। परंपरा, शरणार्थी, विपथगा, आम्रवल्ली, 3-3 के जोड़े बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं कि परंपरा, शरणार्थी, विपथगा ये किसके काव्य संग्रह हैं? तो ये सभी काव्य संग्रह हैं आज्ञे जी के। ठीक है, और इससे क्रम लगाओ में, प्रकाशन वर्ष के हिसाब से क्रम लगाओ में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो परंपरा है ये सन 1944 का है। कब का है? 1944 का इनका। शरणार्थी ये सन 1948 का है। विपथगा है इनकी 1937 की। और अमरवलरी है ये इनका 1965 का कहानी संग्रह। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? विपथगा। विपथगा कहाँ पे है? ये देखिए, विपथगा 1937, परंपरा 1944, शरणार्थी 1948 और अमरवलरी 1965। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोबारा से देख लेंगे, विपथगा 1937, परंपरा 1944। परंपरा को आप नहीं बोलेंगे, देखिए यहाँ पे बता देती हूँ आपको, पै यहाँ पे आ रहा है, पै यहाँ पे आ रहा है और परंपरा को ऐसे 44 से आप याद कर रखेंगे। विपथगा 37 का है, शरणार्थी है ये 4-8 48 का है और अमरवलरी 65 का है। ठीक है, अगला है मवाली, पाल गोमरा का स्कूटर, गुल की बनो, राजा निर्बंसिया, ये हैं सब कहानियाँ और ये हैं कहानीकार। आपस में करना आपको मिलान। मवाली कहानी किसकी है? तो जो मवाली कहानी है ये किसकी है? तो ये आएगी आपकी मोहन राकेश की। किसकी? मोहन राकेश की। कब की है? तो सन 1958 की है। ठीक है, कब की? 1958 की। अगला है पाल गोमरा का स्कूटर। जो पाल गोमरा का स्कूटर है ये उदय प्रकाश जी की है। किसकी? उदय प्रकाश जी की। और ये कहानी कब की है? तो सन 1997 की। एक बात और याद रखेंगे, एक पीली छतरी वाली लड़की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है इनकी, पीली छतरी वाली लड़की, जो सन 2001 की है। काफ़ी बार पूछा जाता है और कर्म लगाओ में भी आता है वो क्वेश्चन। उदय प्रकाश जी की है पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, गुल की बन्नो। गुल की बन्नो किसका है? तो ये जो आपका गुल की बन्नो है ये धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, और गुल की बन्नो है ये कब का है? तो गुल की बन्नो है इसका प्रकाशन वर्ष सन 1955 है। ठीक है, बन्नो से आप याद रखेंगे डबल 9 है और डबल 5 आएगा इसमें। इस प्रकार से आप कोरिलेटेड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, राजा निर्बंशिया ये सन 1957 की है। राजा निर्बंशिया 1957 को मैं आपको याद करवा देती हूँ। राजा निर्बंशिया है, उसमें जो राजा निर्बंशिया की कहानी को लेकर जो अलग से जो हमारे आधुनिक युग की जो कहानी बताई जाती है कि मेरी दादी अम्मा बताती थी, तो जब वो कहानीकार जब कहानी लिखता है तो अपनी दादी की जो राजा निर्बंशिया वाली कहानी को याद रख करके आधुनिक युग में जो आपस में वो पति पत्नी का जो संबंध है और उन पति पत्नी के संबंध में एक अलग से एक कंपाउंडर आ जाता है जब उसके पति को मार पड़ती है।
और वो अपने कंगन है वो बेचने के लिए उस कंपाउंडर को देती है, लेकिन कंपाउंडर क्या करता है, उसको वो कंगन वापस दे देता है और उसके पति का निश्चल भाव से इलाज करता है। ठीक है, तो इन उन दोनों के बीच में जो कड़वाहट आई थी, वही जो शक था दोनों के बीच में, वही राजा निर्बंशिया भी शक करते हैं किसके ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, कि 2 बच्चे होते हैं राजा निर्बंशिया के, राजा के। तो वो कहता है कि मेरे बच्चे वो नहीं हैं, रानी बोलती है कि ये आपके बच्चे हैं। ठीक है, इस प्रकार से पता चलता है। फिर वो मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे दूध की धार, वो देवता के सामने दूध की धार, दोनों मतलब उसकी माँ के स्तन से दूध की धार बाहर निकलती है और वो दोनों बच्चों के मुंह में जाके लगती है। तब राजा को विश्वास होता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। तो वो राजा निर्बंशिया है, वो रानी को यहाँ पे सतावन की बात आ रही है। क्या है, सताता है, सताता। और उससे आप याद रखेंगे राजा निर्बंशिया रानी को सताता है, और सताते से आप याद रखेंगे सन 1957। आप कभी भी नहीं बोलेंगे राजा निर्बंशिया सन 1957। गुल की बन्नो, बन्नो में डबल न है और डबल न में आएगा 55। और इस प्रकार से आप याद रखेंगे। पाल गोमरा का स्कूटर ये 97 है और मवाली है 1952। इस प्रकार से आपको रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो आपको कभी भी आप भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दिया है मवाली किसका है, तो मवाली है किसका, मोहन राकेश जी का। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश। गुल की बन्नो किसका है, तो गुल की बन्नो आपका धर्मवीर भारती। और राजा निर्बंशिया है कमलेश्वर जी का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आंसर लगा लेंगे यहाँ पे 3 4 और 3 4 5 और 1, 3 4 5 और 1 कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है। यहाँ पे जो आपके कवि दिए गए हैं इनके जन्म वर्ष बता देते हैं हम आपको। जो आपका कमलेश्वर जी हैं इनका जन्म है सन 1932। शेखर जोशी हैं इनका जन्म भी सन 1932 है। ठीक है, और मोहन राकेश जी हैं इनका जन्म 1925 है। उदय प्रकाश जी का जन्म सन 1952 और धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926। उदय प्रकाश जी की एक जो पीली छतरी वाली लड़की है उसको कभी नहीं भूलेंगे आप, 2001 की कहानी है वो। ठीक है, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन महिला कथाकार हैं जो हिंदी से संबंधित नहीं। तो देखिए कृष्णा सोपती जी हैं, राजी सेठ जी भी हैं, मधु काकरिया भी हैं, महाश्वेता जी नहीं है। तो आंसर आएगा आपका डी। ठीक है, कौन सा आएगा, आंसर डी। कृष्णा सोपती जी का जन्म याद रखेंगे सन 1925, क्योंकि जो महिला कहानीकार हैं उनके भी जन्म वर्ष के हिसाब से कर्म लगाओ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कृष्णा सोपती जी का जन्म सन 1925, राजे सेठ 1935 और मधु काकरिया जी का जन्म है सन 1957। ठीक है, कब का है, 1957। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। आपसे पूछा है कि कमलेश्वर के द्वारा रचित इनमें से कौन सी कहानी नहीं है। राजा निर्बंशिया कमलेश्वर जी की है, कब की है, सन 1957। अभी याद किया था हमने। मांस का दरिया सन 1966 और एक और जिंदगी ये इनकी नहीं है। कस्बे का आदमी सन 1958। क्या है, कस्बे का आदमी सन 1958 है। एक और जिंदगी किसकी है, तो ये है मोहन राकेश जी की। किसकी है, मोहन राकेश जी की। कब की है, तो सन 1961 की है। एक और जिंदगी में आप याद रखेंगे 1 तो 1961। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। कस्बे का आदमी में देखिए ये कस्बे आया है, कौन सा, कस्बे में ये बै आया है, बै, और बै को देखिए 2 भागों में काट दिया तो ये बन गया 8। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे 8 58। ठीक है, किस प्रकार से आप याद रखेंगे ये आप करेंगे, क्योंकि 1925 में इनका जन्म हुआ। तो 25 के बाद में 25 साल तक तो आप याद ही मत कीजिए कि इन्होंने कुछ कहानी लिखी होंगी। तो 25 में 50 जोड़ लिया तो हम 25 में 25 जोड़ा तो आ गए 50। 50 के बाद में इन्होंने कहानी शुरू की है तो 58 आएगा। ठीक है, दिमाग में आप एक रील बना के पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए प्रेमचंद जी की कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। नमक का दरोगा, शतरंज का खिलाड़ी, सदगति और रानी सारंगा। तो इनका नमक का दरोगा है ये सन 1914 का है। क्या है, 1914। शतरंज का खिलाड़ी है इनका 1924। शतरंज को मैं आप याद करवा दूंगी, शतरंज का 1924 आप कैसे याद रखेंगे। सदगति कब की है, सन 1930 की है। ठीक है, और रानी सारंगा है ये इनका 1912 का है। कब का है, सन 1912 का। ये मैंने कहीं पे देखा था, बाकी रानी सारंगा मेरे को नहीं मिला है कहीं पर भी। लेकिन इस हिसाब से देखेंगे तो आंसर आपका आएगा, देखिए सबसे पहले आएगा रानी सारंगा, उसके बाद में नमक का दरोगा, रानी सारंगा 1912, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति। ठीक है, तो देखिए नमक का दरोगा में याद रखेंगे 1914। ठीक है, शतरंज में आप 24 किस प्रकार से याद रखेंगे, सै में से सै निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये तय है इसको उल्टा कर देंगे तो 24 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से याद करेंगे, सै में से
ये निकालेंगे 2 आ गया, और इसको तय को कर देंगे उल्टा। कभी भी नहीं भूलेंगे शतरंज का खिलाड़ी सन 1924 की कहानी आपको देखते ही याद आएगी कि मैंने आपको कैसे बताया था। फिर है सदगति। सदगति में आप लगा लीजिए सद्बुद्धि। जब व्यक्ति 30 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद में उसको सद्बुद्धि आने लगती है, ठीक है। तो याद रखेंगे सदगति आएगी 1930 की। तो आप याद रखेंगे इसका ऑप्शन आएगा 3, नमक का दरोगा 1914, शतरंज का खिलाड़ी 1924 और सतगति आएगी 1930, ठीक है। उसके बाद में है प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानी का सही अनुक्रम आपको बताना है। किसके अनुसार? प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो देखिए जो डिप्टी कलेक्ट्री है, क्या है? डिप्टी कलेक्ट्री, ये सन 1956 का है, ओके। वापसी कब का है? तो वापसी आपका कब का? सन 1960 का, ओके। फैंस के इधर उधर, कौन सा? फैंस के इधर उधर। तो ये फैंस के इधर उधर है आपका कब का? फैंस के इस इधर उधर का मुझे रचनाकाल नहीं मिला है। और गदल है आपका सन 1955। और गदल किसकी है? रांगे राघव की। ये आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है गदल। बहुत ही अच्छी कहानी है गदल, ठीक है, रांगे राघव की है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था उसके हिसाब से यहाँ पे ठीक बताया था, कौन सा? ये। लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि जो वापसी है ये सन 1960 की है, तो ये तो आने का कहीं पे सवाल ही नहीं है। तो सबसे पहले आएगा इसमें गदल। गदल कहाँ पे? ये। फिर डिप्टी गदल 55 की, फिर डिप्टी कलेक्टर 56 और वापसी आएगा 60। तो फैंस के इधर उधर 60 के बाद की कहानी है, ठीक है। कब की कहानी है? 60 के बाद की कहानी। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, गदल 1955, उसके बाद में डिप्टी कलेक्ट्री 1956 और वापसी 60 है। फैंस के इधर उधर 60 के बाद की रचना। तो उत्तर आएगा यहाँ पे बी। किस प्रकार से? वापसी है ये उषा प्रेमवदा जी की कहानी है। किसकी है? उषा प्रेमवदा जी की कहानी है। और जो आपका डिप्टी कलेक्टर है ये अमरकांत जी की कहानी है, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, ये कहानीकार हैं और कहानियां हैं। जैनेन्द्र जी की कहानी कौन सी है? तो जैनेन्द्र जी की कहानी है ग्रामोफोन। आगे की कहानी है रोज। भीष्म साहनी की चीप की दावत। मोहन राकेश की है मिस पाल। कौन सी है? मिस पाल, ठीक है। तो देखिए इसमें आपस में मिल रही है, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे कौन सा? 1 2 नहीं, 1 2 3 और 4, डी ऑप्शन आएगा। अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या। जैनेन्द्र कुमार जी का जो ग्रामोफोन है ये आपका जो जैनेन्द्र जी का जो नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है उसमें संग्रहित है ये सन 1938 का, ओके। रोज है जिसे गैंग्रीन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आगे फिर ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, ये सन 1934 की है। चीप की दावत ये सन 1954 का है। किसका है? भीष्म साहनी जी का। मिस पाल ये सन 1958 है, ठीक है। कब का है? सन 1958। किसका है? मोहन राकेश जी का। ठेस कहानी किसकी है? तो ठेस कहानी है आपके फणीश्वर नाथ रेणु की। किसकी है? इस बात को आप याद रखेंगे। ठेस कहानी का रचनाकाल कहीं पर नहीं मिला है, लेकिन ये याद रखेंगे आप कि ठेस कहानी किसकी है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, ओके। अगला है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए 11 वर्ष का समय सन 1903 की है। कब की है? सन 1903। किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की। अगली है दुलाई वाली। दुलाई वाली है सन 1907 और ये किसकी है? तो ये बंग महिला की है। उसके बाद में पंच परमेश्वर ये सन 1915-16 की मिलेगी आपको और ये है प्रेमचंद जी की। उसके बाद में है दोपहर का भोजन और ये है अमरकांत जी की। और कब की है? सन 1956 की। तो इस हिसाब से लगाएंगे तो 11 वर्ष का समय बिल्कुल ठीक है, 1903। दुलाई वाली 1907, पंच परमेश्वर 1916 और दोपहर का भोजन सन 1956। इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। 11 वर्ष का समय है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की है। ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला है दुलाई वाली जो सन 1907 का है। पंच परमेश्वर 1916 है और दोपहर का भोजन सन 1956 है, ठीक है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना आपको। ये कहानीकार दिए गए हैं और ये इनकी हैं कहानियां। फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, उषा प्रेमवदा, यशपाल जी। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का अभी हमने पढ़ा था ठेस कहानी है। अमरकांत जी का है दोपहर का भोजन जो अभी हमने पढ़ा था सन 1956। और उषा प्रेमवदा की कहानी है कौन सी? वापसी जो सन 1960 की है। और उसके बाद में यशपाल जी, और यशपाल जी का है पर्दा, ये है सन 1944,
ठीक है। पर्दा से आप पैर निकाल के इसको 44 याद कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको परंपरा का बताया था, रचनाकाल, उस परंपरा को आपने 4 से याद किया था और पर्दा से आप याद रखेंगे 4, ठीक है। तो 1944 है। वापसी है 1960, ठीक है। ये वापसी है, ये 1960। इस प्रकार से मैं आपको याद करवा देती हूँ। वापसी किसकी है? उषा प्रेमवदा जी की है, ठीक है। ये वापसी कहानी एक फौजी है जो रिटायर आ जाता है, और 60 की एज में फौजी ज़्यादातर आपको पता है सभी रिटायर आ जाते हैं। रिटायर आने के बाद में वो अपनी घर की परिस्थितियों में नहीं ढल सकता है, घर की परिस्थितियों से उसको भागना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। तो ये वापसी उसी से संबंधित कहानी है, सन 1960 की, ठीक है। पुरस्कार कहानी है ये जयशंकर प्रसाद जी की है, जिसमें अरुण मधुलिका और अरुण की कहानी है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। ये यूजीसी नेट में नहीं लगी हुई है, ये लगी हुई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है ये कहानी, पुरस्कार। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर आएगा आपका 2, 1, 4 और 3। हिंदी में किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा? तो वो कहा है गोपाल राय ने। देवरानी जेठानी की कहानी किसकी है? गौरीदत्त शर्मा की है, पंडित गौरीदत्त शर्मा की है। और ये कहानी नहीं है, प्रथम उपन्यास है जो सन 1872 को प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1872 को। ओके। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, कमलेश्वर। पहले देख लेते हैं इनका जन्म वर्ष, ठीक है। कथाकार दिए गए हैं। कृष्णा सोबती का जन्म है सन 1925। ओके। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म भी 1925 है। राहिम मासूम रजा 27 है और कमलेश्वर 1932 है, ठीक है। इस प्रकार से तो हो गई ये इनके जन्म वर्ष। आपसे पूछा है अब इनके कृतियां कौन कौन सी है, तो कृष्णा सोबती जी की कृति है कौन सी? समय सरगम। कब की है? तो सन 2000 की, ठीक है। क्या है? समय सरगम 2000 के। ओके। फिर है श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल जी की कौन सी है? तो वो है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत कब की है? सन 1998 की। उसके बाद में है राही मासूम रजा, और राही मासूम रजा का है कौन सा? टोपी शुक्ला, ठीक है। और कमलेश्वर जी का है कितने पाकिस्तान, जो सन 2000 का है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 आपका यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है कौन सी? बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल जी का है 11 वर्ष का समय। यशपाल जी का है एक और जिंदगी। अमरकांत जी का है दोपहर का भोजन। पर्दा किसका है? तो ये है जैनेन्द्र जी का। पर्दा किसका था? पर्दा भी किसका है? यशपाल जी का है। एक और जिंदगी किसका है? एक और जिंदगी है किसका? मोहन राकेश का। यहाँ पे गलत लगा है, सॉरी। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है बुद्धू का कांटा। रामचंद्र शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय। यशपाल जी का है पर्दा। अमरकांत जी का है दोपहर का भोजन। एक और जिंदगी किसका है? तो एक और जिंदगी है मोहन राकेश का, जो सन 1961 का है, ठीक है। पर्दा कब का है? सन 1944। यशपाल जी। बुद्धू का कांटा ये सन 1914 है। देखिए, 1914 है, 44 नहीं है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी का 1903 की कहानी है ये, और यशपाल जी का पर्दा 1944 आ गया। बच कौन सा गया? दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन है ये अमरकांत जी का, सन 1956 का है, ठीक है। कब का है? सन 1956 का। दोबारा से बता देते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है कौन सी? बुद्धू का कांटा, जो सन 1914 की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रम लगाओ में बार बार पूछी जा रही हैं, आगे भी आएंगी। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1915 और उसने कहा था बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था सन 1915, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय, जो सन 1903 की है। यशपाल जी का है पर्दा, जो सन 1944 का है। अमरकांत जी का है दोपहर का भोजन, जो सन 1956 का है। एक और जिंदगी मोहन राकेश, सन 1961। तो आपका आंसर लगेगा यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी 2। तो 2 आपके सी ऑप्शन में एक ही जगह पे है, और 2, 4, 1 और 3 बिल्कुल सी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 50 तक क्वेश्चन हो गए। देखिए, यहाँ पे देखिए, निर्मल वर्मा, मार्कंडे, शिव मूर्ति और शेखर जोशी। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका पाल गोमरा का स्कूटर दिया गया है ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जो पाल गोमरा का स्कूटर है आपको देखते ही याद होना चाहिए, ये उदय प्रकाश जी का है। कब का है? तो सन 1997 का है। ये अब हम ही थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है।
और यहाँ पे शेखर जोशी का कोशिका घटवार जो आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है, और ये सन 1958 की कहानी है। ठीक है, निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? तो देखिए मार्कंडे की कहानी कौन सी है? मार्कंडे की कहानी है कौन सी? हंसा जाई अकेला। ठीक है, कौन सी है मार्कंडे की कहानी? हंसा जाई अकेला। और निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है इसमें? तो निर्मल वर्मा की कहानी है इसमें लंदन की एक रात। कौन सी है? लंदन की एक रात। और शिव मूर्ति की कहानी है इसमें कसाई वाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आंसर आ रहे हैं? 4, 3, 2 और 1। ठीक है, देखते हैं आगे 4, 3, 2 और 1 कहाँ पे हैं? तो देखिए 4, 3, 2 और 1 आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। बड़े भाई साहब किसकी है? प्रेमचंद जी की। वापसी किसकी है? उषा प्रेमवदा जी की है। डेफोडिल जल रहे हैं, ये मृदुला गर्ग जी की कहानी है। और पाल गोमरा का स्कूटर, देखिए आए हुए क्वेश्चनों में ही पाल गोमरा का स्कूटर 4-5 बार पूछा गया है। किसमें? 2014 से लेकर 2000, मतलब 4 साल में पाल गोमरा का स्कूटर कम से कम 5 बार पूछा गया है। ठीक है, और बड़े भाई साहब ये प्रेमचंद जी की कहानी। तो प्रेमचंद जी की कहानियों को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, प्रेमचंद जी को आप रट के चले जाइए। प्रेमचंद जी से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर जरूर आएंगे। ठीक है, प्रेमचंद जी को आप बिल्कुल रट के जाएंगे। आज्ञा जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, मुक्तिबोध जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, काफ़ी ऐसे हैं जो इनकी रचनाओं को आपको रटना ही होगा। ठीक है, तो देखिए बड़े भाई साहब किसकी है? तो बड़े भाई साहब है प्रेमचंद जी की, सन 1934 की है। कब की है? सन 1934 है प्रेमचंद जी की। फिर वापसी है ये उषा प्रेमवदा जी की है, सन 1960। डेफोडिल जल रहे हैं मृदुला गर्ग जी की है, सन 1978। और उदय प्रकाश की है पाल गोमरा का स्कूटर, सन 1997। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 34, 60, 78 और 97। तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। उसके साथ में आज का अंतिम क्वेश्चन जो पीछे आए हुए एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। बिल्कुल ठीक है, जो कहानी है वो छोटे मुंह बड़ी बात करती है। छोटी कहानी होती है लेकिन बहुत बड़ी बात कह जाती है। अगला है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से, लघु जीवन खंड मतलब छोटे से जीवन खंड को लेकर भी एक संपूर्ण जीवन बोध व सत्य को प्रकाशित कर देती है। क्या करती है? एक लघु जीवन मतलब छोटा सा जीवन खंड लेकर भी वो संपूर्ण जीवन बोध का और सत्य को प्रकाशित करती है। इस प्रकार से यहाँ पे स्थापना भी ठीक है और तर्क भी सही है। क्या है? स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, आपको इनसे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की PDF की ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 78 78 22 39 08। ठीक है, 78 78 22 39 08 इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।